वेलकम टू ज्ञान बिंदु क्लासेज। देखो रीजनिंग में हम क्लॉक टेस्ट पढ़ रहे थे ना, और क्लॉक टेस्ट में हमने क्या सीखा था, सेकंड टाइप पढ़ रहे थे। कौन सा टाइप है? सेकंड टाइप हम पढ़ रहे थे। टाइप सेकंड क्या पढ़ रहे थे? कोण निकालना। यही पढ़ रहे थे ना, कोण निकालना है, कोण से रिलेटेड सारे सभी प्रश्न। आपने लास्ट सवाल पढ़ा होगा कि किसी घड़ी में 7:30 हो रहे हों तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। किसी घड़ी में क्या टाइम हो रहा हो? 7:30। चलो मैं इसको थोड़ा और दोहरा देता हूँ। मैंने अभी तक आपको 7:30 पर ही बताया था कि इसमें कोण कितना होगा, लेकिन आप जानते हैं कि कोण निकालने की एक सिंपल ट्रिक्स भी होती है। अब हम आगे सारे सवालों को पढ़ेंगे कोण निकालने की ट्रिक से। किससे पढ़ेंगे? कोण निकालने की। कोण निकालना या कोण निकालने की ट्रिक्स एक ही बात है, याद रखना। सबसे पहले टाइम होता है 11:60। क्या होता है? 60। बात आ रही है समझ में? तो देखो 60 इंटू 60 हावर, और इसका मतलब होता है डिफरेंस, मतलब ठीक है। 11 एम का मतलब होता है मिनट। क्लियर है? और भाग किसका देंगे? 2 का। इतनी बात समझ में आ गई कि नहीं गई आपके? बताओ। तो ये है कोण निकालने की सिंपल ट्रिक्स। क्या है? कोण निकालने की। आपको मैंने टाइम दिया था, ध्यान हो तो? ध्यान है आपका? टाइमिंग क्या थी? इससे पहले जस्ट सवाल बताया था मैंने अभी। कितने बजकर? 7 बजकर। तो 7:30 में मैंने आपको बताया भी था। 7:30 कैसे लिख दो कि इनके बीच कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो पहला आंसर आपका आ रहा था क्या? 45 मिनट। और दूसरा आंसर क्या आएगा? 315 मिनट। ठीक है, तो ध्यान देना है यहाँ पर 60 इंटू यहाँ पर H4 क्या है? H4 मतलब क्या होता है? हावर। और हावर का मतलब जानते हैं आप क्या होता है? घंटे से। और M का मतलब क्या होता है? M4 होता है यहाँ पर मिनट। ठीक है, मिनट। तो आगे देखना है 60 इंटू हावर कितना है इसमें? 7, लगभग 11 इंटू मिनट कितना है? 30, और डिवाइड करेंगे 2 से। वैसे कहीं कहीं पर बुकों में माइनस दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? लेकिन हमें माइनस बिल्कुल भी नहीं लेना है। 60 को 7 से गुना करेंगे, 7×6 42, 420। डिफरेंस 11 या 33, 330 डिवाइड बाई 2। 420 और 330 का हमें डिफरेंस लेना है। कितना लेना है? डिफरेंस। 420 और 330 माइनस हमने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि हो सकता है ये ज़्यादा और ये कम हो, तो डिफरेंस लेना है हमको। कितना डिफरेंस आएगा? 0, 12 में से 3 गए 9, और 3 में से 3 गए 0। शायद लगभग 90 का डिफरेंस आएगा। इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 45 डिग्री। बात आई समझ में? आई कि नहीं आई? तो कई बार इसमें बुक्स वाले माइनस डाल देते हैं इस सूत्र में, तो मैं आपको माइनस से भी बता देता हूँ। 60 हावर माइनस 11 मिनट अपॉन में 2। जब आप इसको माइनस से करेंगे तो देखो 60 इंटू हावर का मतलब क्या होता है? कितने हावर है? 7, और माइनस 11 इंटू कितना है? 30 डिवाइड बाई 2। तो देखो 420, और ये कितना है? 330। ठीक है, और इसमें क्या है? 2। 420 में से 330 के कितने मतलब बचेंगे? 90/2। तो ये कितना जाएगा? 45 डिग्री। मतलब डिफरेंस का मतलब भी हमेशा होता क्या है? वैसे माइनस ही होता है। मेरे पास आपसे ज़्यादा रुपए हैं, 10 रुपये ज़्यादा है तो डिफरेंस ही हो गया। कम है तो भी डिफरेंस हो गया। तो बात आ गई 45 डिग्री की। तो पहला कोण अगर 45 डिग्री है तो दूसरा कोण कितना होगा? 315 डिग्री। अगर ये 87 डिग्री होता तो 87 में से वो संख्या जोड़ो जो 360 बन जाए, या 360 में से इसको हम घटा देंगे। 10 में से 7 गए 3, 15 में से 8 गए 7, 273। यही आएगा ना? तो मतलब पहला एंगल तो आपको समझ में आ गया ना, 45 है, दूसरा 315।
क्योंकि ऑप्शन में ए व बी दोनों भी आ सकता है, ए भी आ सकता है और हो सकता है 45 ना हो और 315 ही हो। तो हम इस कंडीशन में क्या करते हैं, आपको मैंने बहुत बार बता दिया कि 360 में से जो हमारा आंसर आया है उसको घटाकर लिख देंगे 315 डिग्री। तो आप समझ गए ना, हो सकता है ये भी दे दे आपको, क्योंकि घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का मतलब यही होता है। तो अगला सवाल हमारा क्या है, वो हमें लिखना है, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हों। अगर ऑप्शन में दोनों हो तो दोनों ही इसके आंसर होंगे। क्लियर है ना? किसी घड़ी में आप लिख सकते हैं इस सवाल को, किसी घड़ी में 5:10 हो रहे हों कि कौन सा एग्जाम्पल है, किसी घड़ी में कितने मिनट हो रहे हों, 5:10 हो रहे हों तो घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य, घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? डिग्री का कोण बनेगा। तो मैंने आपको बताया कि सूत्र तो वही है, आपको याद कैसे रखना है इस सूत्र को। ठीक है, इसका सॉल्यूशन देखो, कोण निकालने का सूत्र क्या होता है, साठ हावर डिफरेंस 11m/2। सूत्र याद रह जाएगा ना सभी को सूत्र याद रह जाएगा ना। 60 इंटू हावर कितने हैं बताओ, 5, डिफरेंस 11 इंटू मिनट कितने हैं 10, अपॉन में कितना 2, 60 में कितना होता है 300, डिफरेंस 11×10 कितना होता है 110, अपॉन में 2, 300 में से 110 गए कितने बचेंगे, 30 में से 11 गए कितने बचेंगे 19 बचेंगे ना, और अपॉन में 2। ठीक है, कितना जाएगा, 2 9 18, 1 2 5 10, कितना डिग्री आ गया, पहला आंसर 95 डिग्री। तो दूसरा आंसर कितना आएगा 205 आएगा। कितना आना चाहिए, ये 95 डिग्री है, 360 में से अगर मान लो 95 डिग्री है तो कितना आना चाहिए 275 आ जाएगा। कितना जाएगा 275 डिग्री। ठीक है, कितना जाएगा, ठीक है, देख लेना इसमें से कोई गलती तो नहीं की अपन ने। 15 में से 9 गए कितने बचेंगे, 6 बचेंगे ना, 265 आना चाहिए। 10 में से 5 गए 5, 15 में से 9 गए 6, और 2 में से 2 गए 2 का बच गया है 265। और ये कितने हो जाएंगे, सही है ना। काउंटिंग घटाने में गलती मत करना। अब एक बात और आपको समझनी है, एक बात समझने की क्या है, थोड़ा समझो एक बार, क्योंकि दिक्कत ये होती है कि हम सवालों को मतलब उसमें जब सोल्व करते हैं एग्ज़ाम में तो हम मतलब इनको भूल जाते हैं। सूत्र भूलने का तरीका बता रहा हूँ मैं आपको कि सूत्र ना भूलो, मतलब सूत्र ना भूलने का तरीका बता रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ पर सवाल को ना भूलो और सूत्र को भी नहीं भूलो। ठीक है, एग्ज़ाम में जब आप करोगे तो मतलब सूत्र को नहीं भूलोगे। कैसे, हमने आपको पढ़ाया टाइम होता है 11:60। क्या होता है 11:60। कभी भूल भी जाओ एग्ज़ाम में तो मैं बता रहा हूँ आपको, ये 11 क्या है, यहाँ पर क्या है, ये कम है, और 60 क्या है, हमें हमेशा ज़्यादा है। लेकिन क्या होता है, जो हमें एग्ज़ाम में मिनट दी हुई होती है, एग्ज़ाम में जो मिनट दी हुई होती है वो क्या होती है, ज़्यादा होती है। ठीक है, और जो घंटे दिए होते हैं वो क्या होते हैं, ये तो हमको पता ही है ना। लेकिन जो हमें 11:60 इसमें जो हमने दिया है
इसको हमें कम से नहीं ज़्यादा से गुना करना है। बात आ रही है समझ में? हाँ, और इसको मतलब कम को ज़्यादा से करना है, कम को ज़्यादा से करना है। अब 2 बार कम हो गए, 2 बार ज़्यादा हो गए। मेरी बात आप समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मतलब आपको टाइम दिया है 5:10। क्या दिया है? 5:10। तो मुझे ये बताओ, ये क्या है? ये घंटे हैं कि नहीं है? ये मिनट है कि नहीं है? ये घंटे है और ये, लेकिन मैंने आपको बताया 11:60, तो ये भी घंटे है और ये भी क्या है? तो मैंने आपको बताया ना, घंटे को मिनट से और घंटे को मिनट से। समझ में आ गया? मतलब घंटे वाले को किससे? 60 क्या है यहाँ पर? मिनट है कि नहीं है? तो इसको किससे गुना कर रखा है? घंटे से। और 11 क्या है यहाँ पर? यहाँ पर 11 क्या है? घंटे है, तो घंटे को किससे गुना कर रखा है? आई बात समझ? बताओ आई कि नहीं आई? ठीक है, तो ये नोट कर लेना आप इसमें यहाँ तक। देख कितने डिग्री का कोण बनेगा। किसी घड़ी में 5:40 हो रहे हों तो बताओ घड़ी की दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा। तो देख लो एक बार इसको ध्यान से। सॉल्यूशन वही सूत्र हमारा क्या है? सूत्र 60 हावर और 11 m अपॉन में 2। 60 लिखो, h का मतलब कितना है? 5, डिफरेंस 11 40 अपॉन में 60 को 5 से 300, डिफरेंस कितना जाएगा? 400 अपॉन में, आ गया ना? देखो वही चीज़। तो मतलब क्या जाएगा इसमें से? इसमें से कितना जाएगा? 140 अपॉन में 2 कितना जाएगा? 70। ठीक है, अब एक बात और ध्यान से, अगर यहाँ पर माइनस होता, क्या होता? अगर ये क्या होता? माइनस, तो इसका माइनस कितना आता? 70 डिग्री आता। कितना आता? पता लग गया ना? अगर यहाँ माइनस होता तो क्या आता? -70 डिग्री आता। ठीक है, तो जब भी आपका कभी आंसर माइनस में आ रहा हो तो उसको 360 में से घटाकर भी लिखते हैं। तो वही बात आ गई कि पहला 70 डिग्री तो दूसरा क्या जाएगा? 290 डिग्री। आई कि नहीं आई बात समझ में? बताओ। तो यहाँ पर आपने अपने अलग अलग बुकों ने क्या किया, ऐसे इसी प्रकार से किया, कहीं पर माइनस तो कहीं पर ये लगभग का साइन दे दिया। ठीक है, अगला सवाल है आपका, किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 हो रहे हों। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11। किसी घड़ी में 7:46 सही 4/11 मिनट हो रहे हों। तो दोनों सुइयों के मध्य कितने डिग्री का कोण बनेगा? ये आपको बताना है इस सवाल का आंसर कि कितना आएगा। देखो यहाँ पर ध्यान से, तो क्या होगा? वही हमारा फॉर्मूला 60 हावर। मैं बार बार फॉर्मूले को इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको क्या हो जाए? याद हो जाए। अपॉन में 2, ध्यान देना यहाँ पर, यहाँ ध्यान दो। 60 हावर कितने हैं? 7, डिफरेंस 11 मिनट, किससे गुना करेंगे? मिनट कितनी है? 46 सही 11। क्लियर है? अपॉन में कितना है? 2। थोड़ी सी असुविधा हो सकती है। ठीक है, 7 को 6 से गुना करेंगे 42 और ये 0 पहले से ही है। डिफरेंस देखो, 46 को 46 सही 4/11 को क्या लिख सकते हैं? 11 6 66 है ना, का 6 हासिल 6, 11 चौक 44 और 6 50, 506 में 4 जोड़ा 510/11 लिख सकते नहीं लिख सकते? इसको बताओ। बिल्कुल, इन दोनों को गुणा भिन्न तोड़ना नहीं जानते आप?
2 सही 3/8 को क्या करेंगे 2 8 16 और 3 19/8। लेकिन क्या है ये बड़ी संख्या है तो क्या करना पड़ेगा, हम 2 8 16 तो लिख नहीं सकते इसको, तो गुणा तो करना ही पड़ेगा इन दोनों को। तो ये 11 से 11 कट जाएगा और अपोन में कितना है 2। तो 420 और 510 का डिफरेंस कितना है, कितना है 90 है कि नहीं बताओ। 2 का भाग दे तो कितना जाएगा 45 डिग्री। तो पहला 45, दूसरा कितना 315 डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, बात यहाँ तक समझ में आ गई या नहीं आई ये बताओ, हाँ या ना, आ गई। तो आगे देखना, एक इम्पोर्टेंट सवाल है आपके सामने अब।